हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2D एरेज दैट इज मेट्रिसेस और मैट्रिक्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा जहां पर हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। सो ये आपके डेटा को दो डायमेंशंस में मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मैनेज करता है। इससे पहले हमने 1D एरेज किए थे जिन्हें हम नॉर्मली एरे कहते हैं। दैट इज आपका डेटा जो है वो वन डायमेंशन में स्टोर हो रहा था और आप वहां पर कह सकते थे कि ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, विच वी स्टार्टेड फ्रॉम इंडेक्स 0। लेकिन अब हम करेंगे कि उसी डेटा को दो डायमेंशंस में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आपने मैथ्स में मैट्रिसेस तो पढ़ा होगा, है ना। 12th में आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है समथिंग लाइक दिस, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स है। अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाती हूँ 8 3 1 4 2 6, so this is a 2x3 matrix. That means we have 2 rows and 3 columns in it. So the first thing जो है वो स्पेसिफाई करती है कि रोज कितने हैं और दूसरी चीज स्पेसिफाई करती है कि कॉलम्स कितने हैं। सो दैट्स हाउ वी डील विद मेट्रिसेस इन मैथ्स। फिर इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस हमने किए थे, लाइक एडिशन ऑफ टू मेट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मेट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और ना जाने कितना कुछ आप मैट्रिसेस के ऊपर परफॉर्म करते हो बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट। बट अभी तो आप प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हो। अगर आपको मैट्रिसेस आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी बेटा घबराने की कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स में कभी भी मैट्रिसेस नहीं पढ़ा तो आप इस टॉपिक को समझ ही नहीं पाएंगे, नथिंग लाइक दैट। सो इसलिए घबराना नहीं है। मैट्रिक्स एक सबसे इजी टॉपिक होता है 12th में मैथ्स में, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर रहे हैं। तो आपके पास जो ये हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं इनको हम कहते हैं रोज, और ये जो वर्टिकल वाले होते हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स। सो दीज आर रोज, दीज आर कॉलम्स। अगर मैं मैथ्स कर रही होती और इस मैट्रिक्स का नाम ए होता तो मैं कहती कि मेरा पहला एलिमेंट है A11 पे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। दूसरा एलिमेंट है A12 पे, दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड मैथ्स। लेकिन हम तो सी कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग में हम पोजिशन 1 से शुरू नहीं करते। वी डोंट स्टार्ट द पोजिशन विद 1। हम कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से। तो हम पोजिशंस को 0 से शुरू करते हैं। तो अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या C++ में या जावा में इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है जो कि 2x3 साइज की है, तो मेरी फर्स्ट रो होगी पोजीशन 0 पे, सेकेंड रो होगी पोजीशन 1 पे। ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आपका बनेगा वो आएगा A00 पे। 00 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 01 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 02 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। Then we'll have A10, A11, A12. So that's how you will be having a matrix. ठीक है, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स क्रिएट हो रही है। फाइन। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल कि मैट्रिक्स क्या है, पोजीशंस क्या है। हाउ विल यू क्रिएट अ मैट्रिक्स इन सी? तो सी लैंग्वेज में जब आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो आप उसका डेटा टाइप बताएंगे। दैट इज यू हैव टू टेल कि आप इंटीजर स्टोर कर रहे हो, फ्लोट स्टोर कर रहे हो, कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो, क्या स्टोर कर रहे हो। बिकॉज जैसे कि एरेस थे होमोजीनियस डेटा टाइप, वैसे ही मैट्रिक्स भी होमोजीनियस डेटा टाइप ही होगी। एक इंटीजर मतलब सारे इंटीजर हैं, फ्लोट मतलब सारे फ्लोट हैं, कैरेक्टर मतलब सारे कैरेक्टर हैं। तो सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप जो है वो सेम होता है। तो हम डेटा टाइप लिखेंगे, देन वी हैव टू गिव अ नेम टू द मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ रोज, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करोगे, एक और स्क्वायर ब्रैकेट दोगे और वहां पे लिखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये जो है दिस इज द मैक्सिमम साइज कि भाई कितने आपको मैक्सिमम रोज चाहिए होंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आपको कितने चाहिए, और ये है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कि आपको कॉलम्स कितने चाहिए। सो हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट। सो ये आपको दे रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, ये आपको दे रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ int A35, सो इसका मतलब है कि मैंने मैट्रिक्स क्रिएट करी है 3 रोज 5 कॉलम्स की। कितने एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगी? 15 एलिमेंट्स के लिए, राइट। सो 3 इंटू 5, एक रो में 5 एलिमेंट हैं, 2 रो में 10 होंगे, 3 में 15, 4 में 20 और 5 में 25। नहीं सॉरी, 5 बाय 5 थोड़ी है, 3 बाय 5 है। रुकना था भाई 3 के बाद, बताते नहीं हो आप लोग। सो
3 रोज के बाद रुकना है, एक में 5, 2 में 10 और 3 में 15, दैट्स इट। चौथी 5वीं रो हमारे पास है ही नहीं। सो वी हैव गिवन द साइज एज A35। 25 तब होते अगर मैं यहाँ पे A55 लेती। तो अगर मैं A55 लूंगी तो आई विल रीच टू 5 रोज एंड देन यू विल बी एबल टू स्टोर 25 एलिमेंट्स। चलिए बढ़िया है, ये तो हमने ले लिया, 15 एलिमेंट भी हो गया, ठीक है जी। अब ये जो 15 एलिमेंट्स हैं इसको इनपुट कैसे कराएंगे? जब हमने एरे किया था तो हमने कहा था कि अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 0 से लेकर लेस देन 5 तक लूप लगा लो ताकि 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे वैल्यूज इनपुट हो जाए। बट अब क्या करेंगे? अब अगर इसके अंदर इनपुट करना है तो 15 स्कैन तो नहीं लिखेंगे ना। A00 पे स्कैन करो, फिर A01 पे स्कैन करो, फिर A02 पे स्कैन करो। वी आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट। तो यहाँ पे भी आपको लूप्स ही काम आएंगे, लेकिन इस बार नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि रो देखो सेम रहती है, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। तो पहला जो रो इंडेक्स है वो तो सेम है, कॉलम इंडेक्स चेंज हो रहा है। फिर रो इंक्रीज होके 1 होगा, कॉलम फिर 0 से 4 तक जाएगा। तो ये चीज़ कि एक इंडेक्स सेम रहे और दूसरा इंडेक्स चेंज होता रहे, ये तो सिर्फ नेस्टेड लूप्स में ही होता है ना। तो आई मैंने 0 ले लिया, आई लेस देन द नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज मेरे पास यहाँ कितना है? 3। सो आई विल राइट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस। इनसाइड दिस मैंने एक और लूप लगाया जिसके अंदर लिखा j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 5, j प्लस प्लस। तो I0, I less than 3, I plus plus, J0, J less than 5, J plus plus. And inside this, I will have scanf. Scanf percentage D ampersand A I J. Right? So इससे क्या होगा? I 0 है, ठीक है जी, लेस देन 3 है, हाँ, J 0 है, यस, लेस देन 3 है जी। फिर क्या होगा? लूप के अंदर आ जाएंगे, पहला एलिमेंट इनपुट होगा एट द एड्रेस ऑफ Aij। राइट नाउ योर I इज 0, J इज 0। सो जो पहली वैल्यू इनपुट होगी वो A00 पे जाकर स्टोर हो जाएगी। फिर आपका J इंक्रीज होके 1 होगा, 1 लेस देन 5 ट्रू है, सेकेंड वैल्यू विल बी स्टोर्ड एट पोजिशन A01। फिर अगली वैल्यू इनपुट होगी A02, A03, A04। जब ये 5 होगा तो 5 लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगा, वापस ऊपर आ जाएंगे, I1 हो जाएगा। नाउ J फिर से 0 होगा एंड अगेन लेस देन 5 तक चलेगा तो A10, A11, A12, A13, A14 पे वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। देन 2 होगा तो 20, 21, 22, 23, 24। तो जितनी भी वैल्यूज हो लूप आपका यही रहेगा। आप चाहे 10 बाय 50 इनपुट करा लो, चाहे 100 बाय 200 इनपुट करा लो, आपको एज अ प्रोग्रामर सिर्फ यही लिखना है। बाकी तो भाई इनपुट करने वाला जाने, हम तो कोडर है ना, हम हाँ टेस्टिंग करते टाइम भी हमें इनपुट देना पड़ता है, बट अदरवाइज जिसने एक्चुअली में रन करना है, जो यूज़र है इनपुट, तो उसको देना है। आपको सिर्फ कोड लिखना है। सो दिस इज द कोड विच आई हैव रिटन, जिससे वो इनपुट ले लेगा। अब उस इनपुट के ऊपर आगे प्रोसेसिंग की जाएगी। सबसे पहली प्रोसेसिंग क्या होती है? उस इनपुट को ट्रेवर्स करना, उसको प्रिंट करना, एक एक एलिमेंट को वापस प्रोसेस करना। तो जैसे हम एरेज में करते थे कि जब भी पूरा एरे प्रोसेस करना होता था तो लूप दोबारा लगाना पड़ता था, है ना। तो चाहे प्रिंट कराना हो, चाहे उसके अंदर सर्च कराना हो, तो जब भी आपको कोई ऑपरेशन कराना है तो आप उसके अंदर फिर से पूरा लूप लगा के उस पर काम करते थे। यहाँ पे भी जब भी मुझे पूरी मैट्रिक्स को प्रोसेस करना है, व्हेन आई हैव टू प्रोसेस द कंप्लीट मैट्रिक्स, तो मुझे नेस्टेड लूप लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको रो भी चाहिए, कॉलम भी चाहिए। तो आपको एक लूप रो के लिए, एक लूप कॉलम के लिए उसके अंदर लगेगा ही लगेगा, एंड दैट विल प्रोसेस ईच एलिमेंट ऑफ योर मैट्रिक्स। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, आई विल शो यू कि हम इसको बनाएंगे कैसे। सो आप कोई भी सी का कंपाइलर यूज़ कर सकते हो। आई एम यूजिंग दिस ऑनलाइन कंपाइलर, बट आप कोड ब्लॉक में, डेव C++ में, टर्बो सी में, VS कोड से कर सकते हो, किसी भी तरीके से इस कोड को बनाकर देख सकते हो। तो लेट्स डू वन थिंग, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यही 3x5 साइज इज ओके। आप चाहो तो छोटा ले सकते हो, बड़ा ले सकते हो, यूजर से भी पूछ सकते हो कि कितने साइज की रोज और कॉलम्स चाहिए, एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। सो मैंने तो यहाँ पर खैर अभी यही ले लिया, और मुझे सिर्फ I और J ही चाहिए क्योंकि मैं यूज़र से नहीं पूछ रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एक ही मैसेज एंटर करूँगी, एंटर दी मैट्रिक्स एलिमेंट्स, राइट, एंड आई गिव \n ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आपको कर्सर दिखाए। और हम लूप लगा लेते हैं। लूप होगा हमारा I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस। इनसाइड दिस फॉर J इज इक्वल टू 0,
j less than 5, j plus plus, and inside this I'm going to scan f. integer है तो percentage d आएगा, comma आएगा, ampersand a I j. So I have got my matrix over here. मैट्रिक्स मेरे पास इनपुट होके आ गई है. मैं चाहती हूँ कि मैट्रिक्स की तरह दिखे भी, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मैट्रिक्स एंटर्ड इज, एंड देन अगेन मैंने पीछे \n दे दिया नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए. फिर से प्रोसेस करना है तो फिर से लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो उतनी ही रोज और उतने ही कॉलम वाइज ये काम करे. सो वी विल राइट फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 5, j प्लस प्लस. अब आप चाहते हो कि थोड़ा मैट्रिक्स जैसा दिखे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि अपने आप तो नेक्स्ट लाइन पे कभी भी ये जाता नहीं है, तो हम परसेंटेज डी के बाद दे देते हैं \d, ताकि एक नंबर आए, उसके बाद थोड़ा स्पेस आ जाए और ये सेम लाइन पे ही उसको प्रिंट करें. बट जब एक रो पूरी प्रिंट हो चुकी है तो हम वहाँ पर जाकर एक न्यू लाइन देना चाहेंगे, ताकि अगली रो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो. ये चीज़ आप पैटर्न्स में भी देख चुके हो, है ना. सो दिस इज़ हाउ वी राइट इट. तो ये मेरा कोड कुछ हो गया इस तरीके से. सेम लूप है, बस इसमें स्कैन करा रहे हैं और इस लूप में हम प्रिंट करा रहे हैं. सो मैं अगर इसको रन करती हूँ, enter the matrix elements, so I enter 12, 3, 4, 5, मुझे 15 एलिमेंट्स डालने हैं, ठीक है. सो आई एंटर 11, देन आई एंटर 54, 33, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 20. Okay, it's done. So we have got the matrix here. How would this go? Okay. So we have this output over here. तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा output है, ठीक है. So that's how we are getting the output over here. Matrix entered is 12, 3, 4, 11, 54. जो मैंने पहले 5 एलिमेंट्स डाले थे वो मेरी फर्स्ट रो बन गई. उसके बाद आपके पास सेकेंड रो आ गई, फिर आपके पास थर्ड रो आ गई. सो हमने जो लास्ट रो के एलिमेंट्स डाले थे दैट वाज 13, 14, 15, 22, 23. दैट्स दिस रो. सो दिस इज हाउ योर मैट्रिक्स इज डिस्प्लेड. सो ये आपकी 3/5 मैट्रिक्स क्रिएट होकर आ गई है. तो आज की क्लास में से आपको जो समझना है वो सिर्फ इतनी सी चीज़ समझनी है कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं. सो मैट्रिक्स इज जब हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं. सो व्हेन योर डेटा इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इट्स कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है. जब भी इसको प्रोसेस करना है तो हम नेस्टेड लूप लगा सकते हैं इस तरीके से. और अगर आप इसको जनरल बनाना चाहते हो, यू डोंट वांट कि भाई हमेशा 3/5 हो, तो आप यहाँ पर साइज कुछ भी मैक्सिमम ले लो. मान लो आपने 10 ले लिया, और फिर आप यहाँ पर यूज़र से पहले पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी रोज आर देयर, ठीक है. हाउ मेनी रोज आर देयर उसको आप स्कैन करा लीजिए in R. Similar way you can ask how many columns are there, उसको आप स्कैन करा लीजिए C में, है ना. फिर जब आप एंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट्स बोलेंगे तो आपको यहाँ 3 की जगह पर R लिखना होगा और यहाँ 5 की जगह पर C लिखना होगा. एंड द सिमिलर थिंग आई हैव टू डू जहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है, तो R और यहाँ पर मैंने C कर दिया. तो इससे क्या हो जाएगा, ये अब जनरल बन जाएगा. मेरे को मान लो सिर्फ 2/3 की मैट्रिक्स चाहिए थी, तो मैंने बोला 2 रोज 3 कॉलम्स चाहिए, एंड इनके लिए मुझे सिर्फ 6 ही एलिमेंट्स एंटर करने पड़ेंगे. सो व्हेन आई एंटर द एलिमेंट्स, मैंने चेंज तो किया, अच्छा एनी हाउ वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स चले गए. बट आपके पास इसमें स्कैनएफ की, ये जो ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं इसमें स्कैनएफ की प्रॉब्लम होती है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. तो आपके नॉर्मल कंपाइलर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 2/3 साइज की क्रिएट हो जाएगी, ठीक है. सो यू कैन क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ साइज 2/3, क्योंकि इसमें क्या होता है जब हम एंटर करते हैं ना तो कई बार वो सही से वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता नहीं है, ठीक है. सो वो इशू आ जाता है, लेकिन वो नॉर्मल में आपको कभी भी इशू नहीं आएगा. नॉर्मल में आपके पास हमेशा सही तरीके से इनपुट होगा, एंड अकॉर्डिंगली you will be getting the answer. So that is it.
So that's how we can process a matrix in C programming language. तो जब भी आप इनपुट करेंगे एक नेस्टेड लूप लगाएंगे, जब आप प्रोसेस करेंगे कोई भी प्रोसेसिंग आप उसके ऊपर करें, चाहे आप शो कर रहे हो चाहे आप सर्च कर रहे हो, यू विल डू इट इन दी नेस्टेड लूप. तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो अगली क्लास से पहले, जब से पहले कि मैं उनकी वीडियोस अपलोड करूँ. लाइक यू कैन इनपुट अ नंबर और आप उस नंबर को काउंट करा सकते हो कि वो मैट्रिक्स में कितनी बार आता है. सो हमने एक मैट्रिक्स इनपुट कराई है, उसके बाद हम एक नंबर इनपुट कराएंगे और हम चेक करेंगे कि वो एलिमेंट आपकी मैट्रिक्स में कितनी बार अपीयर हुआ है. सो ट्राई टू डू दिस प्रोग्राम. दूसरा प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हो टू प्रिंट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो जिन्होंने मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है उनको पता होगा ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रोज है वो कॉलम्स बन जाती हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाते हैं. सो रोज बिकम कॉलम एंड कॉलम्स बिकम रोज. सो आपको 2/3 की अगर मैट्रिक्स है तो उसको 3/2 करके प्रिंट करना है. सो अगर आपने किया होगा इट्स ऑल गुड, बट आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये प्रोग्राम समझाऊंगी भी. बट अभी के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो, एंड यू कैन सेंड दी आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो और ऑन द टेलीग्राम. एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको समझ आया होगा. आया है तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स, विद योर फ्रेंड्स, with anyone who's interested in coding. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Bye for now. Take care.